नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव त्यागी। मेरे YouTube चैनल प्रूडेंट स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने एक टर्म कभी ना कभी जरूर सुनी होगी जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज होती है। दोस्तों, वो है ट्रेंड्स और ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड, जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे या ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे तो ट्रेंड्स को जानना, ट्रेंड्स को पहचानना बहुत जरूरी है। ट्रेंड्स को जानने के बाद ही आप उस स्टॉक में ट्रेड करें तो वो ट्रेडिंग आपके लिए प्रॉफिटेबल जरूर होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में ट्रेंड्स के बारे में और ट्रेंड लाइंस के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही फेमस कोटेशन है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसका क्या मतलब है? दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में या किसी स्टॉक को ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो हमें ट्रेंड के साथ में ही ट्रेड करना चाहिए। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर हम ट्रेंड के साथ में ट्रेड करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में एग्जीक्यूट होगी, और अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि हमारी ट्रेड लॉस में एग्जीक्यूट होगी, लॉस में बुक होगी। तो दोस्तों, ट्रेंड के साथ में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना बहुत जरूरी है। आम जीवन में भी हम देखते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी पतंग जरूर उड़ाई होगी। तो जब भी पतंग उड़ाने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हवा का रुख चेक करते हैं, हवा किस दिशा में फ्लो कर रही है। अगर हवा ईस्ट में फ्लो कर रही है तो हम ईस्ट की तरफ पतंग उड़ाते हैं, वेस्ट में फ्लो कर रही है तो वेस्ट की तरफ पतंग उड़ाते हैं। मतलब जिस भी दिशा में हवा का रुख होता है उसी दिशा में हम अपनी पतंग उड़ाते हैं। अगेंस्ट में पतंग नहीं उड़ाते हैं। और अगर हवा नहीं चल रही है तो अपने घर पर बैठते हैं, पतंग नहीं उड़ाते हैं। तो दोस्तों, जब आम लाइफ में भी हम बिना ट्रेंड को जाने अपने डिसीजंस नहीं लेते हैं, अपने वर्क स्टार्ट नहीं करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में हम कैसे कैसे बिना ट्रेंड को जाने ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। तो ट्रेंड को जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए स्टॉक मार्केट में ये कोटेशन बहुत फेमस है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। If you will be along with the trend, you will be in the side of the trend, then you will trade in the profitable manner. दोस्तों, स्टॉक मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड को रेंज बाउंड ट्रेंड भी बोलते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये एक स्टॉक है जो अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड को ग्रीन एरो से शो किया है। तो दोस्तों, जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है। वो हमेशा हायर हाइज और हायर लोज की सीरीज में ही ऊपर जाता है। और जब भी ये हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ ऊपर जाता है तो ये इंपल्सिव मूव्स और रिट्रेसमेंट मूव्स, या कहिए कि इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव्स की एक सीरीज में ऊपर जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इंपल्सिव मूव 1 का जो हाई है, और जब भी इंपल्सिव मूव 2 का जो हाई होगा, वो इंपल्सिव मूव 2 का हाई इंपल्सिव मूव 1 से या तो ऊपर बनेगा या लगभग उसके बराबर बनेगा। ऐसे ही इंपल्सिव मूव 3 का जो हाई है वो इंपल्सिव मूव 2 के हाई से ऊपर ही बनता है। इंपल्सिव मूव 4 का हाई इंपल्सिव मूव 3 के हाई से ऊपर बनता है। ऐसे ही रिट्रेसमेंट में, रिट्रेसमेंट 2 का जो लो है वो रिट्रेसमेंट 1 के लो से नीचे नहीं जाएगा और स्टॉक वहीं से ही घूम जाता है। ऐसे ही रिट्रेसमेंट 3 का जो लो है वो रिट्रेसमेंट 2 के लो से नीचे नहीं जाएगा और स्टॉक वहीं से ही घूम जाता है। तो इस तरह से इंपल्सिव मूव्स और रिट्रेसमेंट मूव्स की सीरीज में स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। दोस्तों, दूसरी तरफ डाउन ट्रेंड में भी स्टॉक कभी भी स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं गिरता है। वो हमेशा वो हमेशा लोअर हाइज और लोअर लोज की सीरीज में नीचे गिरता है। और जब भी ये लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है तो इंपल्सिव मूव्स और रिट्रेसमेंट मूव्स की एक सीरीज में नीचे की तरफ गिरता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, इंपल्सिव मूव 1 का जो लो है, और जब भी इंपल्सिव मूव 2 का लो आएगा तो इंपल्सिव मूव 2 का लो इंपल्सिव मूव 1 के लो से नीचे ही बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा, और स्टॉक वहां से रिट्रेस करेगा। फिर इंपल्सिव मूव 3 का जो लो है वो इंपल्सिव मूव 2 के लो से नीचे ही बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा। इस तरह से स्टॉक इंपल्सिव मूव्स और रिट्रेसमेंट मूव्स की सीरीज में नीचे गिरता रहता है। दोस्तों, तीसरी तरह का ट्रेंड जो रेंज बाउंड ट्रेंड होता है वो एक रेंज में रेसिप्रोकेट करता है। मतलब अगर कोई स्टॉक
रेंज बाउंड ट्रेंड में है या कहिए साइडवेज ट्रेंड में है, तो दो प्राइस रेंजेस के बीच में ऊपर नीचे घूमता रहता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक स्टॉक है जो अपर रेंज और लोअर रेंज के बीच में फंसा हुआ है, और जैसे ही अपर रेंज के पास जाता है तो वहां से बाउंस बैक करता है नीचे निचली रेंज की तरफ, फिर नीचे की रेंज के साथ में टच करने के बाद में ऊपर की रेंज की तरफ जाता है, और वो तब तक ऐसा करता रहता है जब तक कि वो या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट ना दे दे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये ट्रेंड्स क्यों बनते हैं? दोस्तों, ये ट्रेंड्स बनते हैं डिमांड और सप्लाई की मिसमैच की वजह से। जैसे ही स्टॉक में कोई न्यूज आती है या स्टॉक मार्केट में कोई न्यूज आती है, तो स्टॉक मार्केट में बायर्स हावी हो जाते हैं सेलर्स पे। मतलब बाइंग प्रेशर ज्यादा होता है, सेलिंग प्रेशर कम होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। ज्यादातर लोग उस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, और उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में अप ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जब भी स्टॉक मार्केट में या कहिए किसी स्टॉक में कोई बैड न्यूज आती है या कोई पैनिक होता है, तो उस टाइम पर सेलर्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं मार्केट को, सेलर्स हावी हो जाते हैं और हर कोई सेल करके जाना चाहता है। तो इस प्रेशर में सेलिंग प्रेशर में स्टॉक नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी सप्लाई साइड ज्यादा होती है डिमांड से। तो डिमांड और सप्लाई के मिसमैच की वजह से स्टॉक मार्केट में ट्रेंड्स बनते हैं। तीसरा जो ट्रेंड है रेंज बाउंड ट्रेंड, उस रेंज बाउंड ट्रेंड में स्टॉक में ना तो सेलर्स ज्यादा हावी होते हैं, ना ही बायर ज्यादा हावी होते हैं। मतलब एक तरह से एक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, जिसकी वजह से स्टॉक ना तो ऊपर जा पाता है एक रेंज से, और ना ही एक रेंज से नीचे आ पाता है। उस रेंज में ही स्टॉक में डिमांड और सप्लाई लगभग एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करती रहती है। आई होप आपको ट्रेंड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए अब ट्रेंड लाइन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो उसको उसके किन्हीं दो लो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करें, तो उस लाइन को ट्रेंड लाइन बोला जाता है। दोस्तों, ट्रेंड लाइन की खासियत यह है कि जब भी कोई स्टॉक ट्रेंड लाइन के पास आता है, या कहिए कि जब भी कोई स्टॉक रिट्रेस होता है और ट्रेंड लाइन को हिट करता है, तो वहीं से ही बाउंस बैक होने की ज्यादा चांसेस होते हैं और स्टॉक इंपल्सिव ट्रेंड में वापस चला जाता है। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन से हमको नेक्स्ट इंपल्सिव मूव फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प होती है, यानी कि हमको एंट्री पॉइंट ढूंढने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। एक स्टॉक में या एक ट्रेंड लाइन पर एक स्टॉक उस ट्रेंड लाइन पर एक से ज्यादा बार हिट करके बाउंस बैक कर सकता है। तो इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट इंपल्सिव मूव कब आएगा, और हम इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। दोस्तों, ट्रेंड लाइन 1 के एंड में आप देख रहे होंगे स्टॉक में एक शार्प करेक्शन आया, और शार्प करेक्शन आने के बाद में उसने ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया। उसके बाद में फिर एक शार्प इंपल्सिव मूव आया, और उस टाइम पर ट्रेंड लाइन 1 को कैंसिल आउट कर दिया। तब हमको ट्रेंड लाइन 2 ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, किसी भी एक स्टॉक में या किसी एक स्टॉक के पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक से ज्यादा ट्रेंड लाइन हो सकती हैं। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में, जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है, तब स्टॉक जब भी रिट्रेसमेंट मूव देता है और उसके किन्हीं दो हाई पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम कोई लाइन ड्रॉ करें, तो उसको ट्रेंड लाइन बोला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि स्टॉक जब भी रिट्रेसमेंट मूव देता है, तो ट्रेंड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, यानी स्टॉक ट्रेंड लाइन को हिट करने के बाद में वापस नीचे की तरफ गिरने लगता है, और हमको ट्रेंड लाइन की हेल्प से स्टॉक में एंट्री करने के मौके मिलते हैं। तो दोस्तों, डाउन ट्रेंड में भी एक से ज्यादा ट्रेंड लाइन हो सकती हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे स्टॉक ने ट्रेंड लाइन 1 को ब्रीच किया, ऊपर गया, और वहां से फिर गिरना शुरू हो गया, और ट्रेंड लाइन 1 को कैंसिल आउट कर दिया। तब हमको ट्रेंड लाइन 2 ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन के बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, और काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो हमको ट्रेंड लाइन खींचना आना चाहिए, और एंट्री पॉइंट हमें ढूंढना आना चाहिए। दोस्तों, ट्रेंड्स और ट्रेंड लाइंस को जानने के बाद में अब हम चार्ट्स पर इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं।
तो आइए डिफरेंट डिफरेंट कुछ स्टॉक्स के चार्ट ओपन करते हैं और स्टॉक कब अप ट्रेंड में था, कब डाउन ट्रेंड में था, कब साइडवेज ट्रेंड में था, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक ओपन करके एक बार देख लेते हैं। आइए प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस पर्पज से हमने कुछ चार्ट्स को सिलेक्ट किया है। पहले निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट लिया है, डेली चार्ट। तो देखिए जब ये स्टॉक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में है, तो किस तरह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टॉक हायर हाइस, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और हायर लोज, दिस वन, दिस वन, और इंटरमीडिएट में भी देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कैंडलस्टिक्स में हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ ऊपर की तरफ को ये जा रहा है। और हमने दो लो पॉइंट्स को, दिस वन और दिस लो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ट्रेंड लाइन को ऑनर करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब ये डाउन ट्रेंड में था तब भी हमने देखिए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, तो ये किस तरह से ट्रेंड लाइन से यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आया और लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए नीचे की तरफ ये गया है। दो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है। दूसरा चार्ट लिया है टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर में हमने तीनों ट्रेंड को शो किया है। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज ट्रेंड। तो जब ये अप ट्रेंड में था तो देखिए किस तरह से ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर की तरफ गया है, और जब ये डाउन ट्रेंड में था तो किस तरह से ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नीचे की तरफ आया है। और साइडवेज ट्रेंड में ये दो प्राइस रेंज 875 और लगभग 825 के बीच में रेसिप्रोकेट करते हुए, यानी इस ट्रेंड में बने रहते हुए, साइडवेज ट्रेंड में बने रहते हुए आगे की तरफ ये चल रहा है। तीसरा चार्ट लिया है हमने डीएलएफ का। डीएलएफ में भी देखिए इसमें हमने दो, एक साइडवेज ट्रेंड ये और दूसरा साइडवेज ट्रेंड ये, दो साइडवेज ट्रेंड को ड्रॉ किया है। तो किस तरह से इन दो प्राइस रेंज 516, 471, इस प्राइस रेंज में ये रहा काफ़ी समय तक, और काफ़ी समय तक ये 382 और लगभग 342, इस प्राइस रेंज में भी काफ़ी टाइम तक इसने टाइम स्पेंड किया। तो इसमें दो साइडवेज ट्रेंड को शो किया है। तीसरा लिया है डिविज लैब। डिविज लैब में एक हमने डाउन ट्रेंड और दूसरा अप ट्रेंड, और यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड है, आप यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से ट्रेंड लाइन से इसने रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ ये गया है, और जबकि ये अप ट्रेंड में है तो किस तरह से इस पे सपोर्ट लेता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट चार्ट है डालमिया भारत। डालमिया भारत में भी एक हमने अप ट्रेंड लिया है, एक डाउन ट्रेंड लिया है। तो अप ट्रेंड में देखिए किस तरह से ये हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ ऊपर की तरफ गया है, और हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो किस तरह से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ आगे की तरफ या अप ट्रेंड में गया है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में जब ये गया था तो ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ गिर रहा है। नेक्स्ट चार्ट है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। एक्साइड इंडस्ट्रीज में एक साइडवेज ट्रेंड को लिया है, ये 195 और लगभग 170, इन दो प्राइस रेंजेस के बीच में काफ़ी लंबे टाइम तक टाइम स्पेंड किया है, और यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद में फिर ये अप ट्रेंड में चला गया। और अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने दो ट्रेंड लाइन को ऑनर किया है। तो एक ट्रेंड लाइन इसको और इसको हमने ज्वाइन करते हुए ड्रॉ किया है, और दूसरा ट्रेंड लाइन फिर यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करके ड्रॉ किया है। तो दोस्तों ये कुछ चार्ट्स मैंने प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए लिए थे। आप जाइए और अपने ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए कि किस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के। आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और जितना चाहें उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के चार्ट ओपन कीजिए, उन पे प्रैक्टिस कीजिए, स्टॉक्स के जो ट्रेंड्स हैं उनको फाइंड आउट कीजिए। और दोस्तों प्रैक्टिस ही एक ऐसा टूल है जिसके बेस पर एक्सपर्ट बना जा सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आप हर एक वीडियो के बाद में आप चार्ट्स ओपन कीजिए, 20-25 चार्ट्स जरूर ओपन कीजिए और उन पर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट बन पाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।